आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके आसपास हर जगह है, लेकिन शायद आपने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया हो। सोचिए, जब आप अपनी कार स्टार्ट करते हैं तो इंजन स्मूथ क्यों चलता है। जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो वो टरबाइन ब्लेड्स हवा को चीरते हुए कैसे काम करते हैं, या फिर आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसका ग्लास इतना परफेक्ट और इतना स्मूथ कैसे है। इन सब के पीछे एक प्रोसेस है, एक ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मिरेकल है, जिसे हम कहते हैं ग्राइंडिंग। आमतौर पर जब हम ग्राइंडिंग शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक एंगल ग्राइंडर से निकलती हुई चिंगारियां, या फिर किसी चीज को घिस कर छोटा कर देना। लेकिन दोस्तों, इंजीनियरिंग की दुनिया में ग्राइंडिंग सिर्फ घिसना नहीं है, ये एक साइंस है, एक बहुत ही बड़ा आर्ट है। ये वो आखिरी हद है जहां माइक्रोन्स यानी बाल की मोटाई से भी 1000 गुना छोटा हिस्सा मैटर करता है। आज की इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस सबसे क्रिटिकल, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक के बारे में कंप्लीट डाइव इन करेंगे। This is Vikas Rana Kaushal and welcome back to the world of engineering. देखो, ग्राइंडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग से ये बात निकालनी होगी कि ये कोई सेकेंडरी या फिर अनइम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। असल में मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में ग्राइंडिंग की जगह सबसे आखिरी होती है और इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल भी होता है। सोचिए, अगर आपने एक महंगा पार्ट बनाया, आपने उस पर टर्निंग की, मिलिंग की, हीट ट्रीटमेंट की, सारे प्रोसेस करने के बाद एंड में आके ग्राइंडिंग करते वक्त अगर वो पार्ट खराब हो गया तो आपकी पूरी मेहनत और पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए ग्राइंडिंग ऑपरेटर की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है और ग्राइंडिंग ऑपरेशन सबसे क्रिटिकल ऑपरेशन माना जाता है। अब ग्राइंडिंग का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये तब से है जब से इंसान ने पत्थर के औजार बनाने शुरू किए थे। सोचिए, आपके घर की रसोई में जो चाकू है, जब वो शार्प नहीं रहता तो आप क्या करते हैं? पुराने ज़माने में और आज भी कई जगह लोग उसे एक पत्थर पर घिसकर तेज करते हैं। वो पत्थर दरअसल एक नेचुरल एब्रेसिव था। जब आप चक्कू को पत्थर पर रगड़ते हैं तो पत्थर के छोटे छोटे दाने चक्कू के मेटल को खरोचते हैं और वहां से मटेरियल हटाकर एक नई और तीखी धार बनाते हैं। आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग में ग्राइंडिंग उसी पुराने सिद्धांत के एक हाईली एडवांस्ड और कंट्रोल्ड रूप में काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ हाथ की ताकत लगती थी और यहाँ हाई स्पीड मोटर्स और इंजीनियर्ड व्हील्स का इस्तेमाल होता है। अगर थोड़ा सा इसे और समझने की कोशिश करें तो एक उदाहरण और लेते हैं, रेगमार। जब आप किसी लकड़ी या लोहे के टुकड़े को स्मूथ करना चाहते हैं तो हम सैंड पेपर का यूज करते हैं। सैंड पेपर पर क्या होता है? उस पर हजारों छोटे छोटे रेत के कण चिपके होते हैं, इसलिए उसे सैंड पेपर कहते हैं। हर एक कण का एक छोटा टुकड़ा कटिंग टूल होता है। जब आप सैंड पेपर को सरफेस पर रगड़ते हैं तो हर कण थोड़ा सा मटेरियल हटाता है। ग्राइंडिंग व्हील बस यही सैंड पेपर है, लेकिन एक व्हील की शेप, और ये इतना सॉलिड है कि ये खत्म नहीं होता। या यूं कहें कि जब ऊपर के दाने घिस जाते हैं तो वो गिर जाते हैं और नीचे के नए दाने निकल कर काम करने लगते हैं। तो वैसे तो आप ग्राइंडिंग के बारे में ऑलमोस्ट समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी ग्राइंडिंग मशीन का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल एंड इंटरेस्टिंग होता है। इसमें एक रोटेटिंग टूल होता है जिसे हम ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। ये व्हील बहुत तेज स्पीड पर घूमता है। जब वर्कपीस को इस घूमते हुए व्हील के कांटेक्ट में लाते हैं तो व्हील की सतह पर मौजूद हजारों छोटे छोटे कटिंग पॉइंट वर्कपीस की सतह को खरोचते हैं, जिसे एब्रेशन कहा जाता है। एंड इसी तरह वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होता है। ग्राइंडिंग मशीन के मेन कंपोनेंट्स को समझना भी जरूरी है। सबसे नीचे एक हैवी बेस या बेड होता है जो कास्ट आयरन का बना होता है, ताकि वो मशीन की वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर सके। ग्राइंडिंग मशीन में वाइब्रेशन सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मशीन हिलेगी तो सरफेस फिनिश खराब हो जाएगी। इसके ऊपर एक कॉलम या फिर स्टैंड होता है जो व्हील हेड को सपोर्ट करता है। व्हील हेड में एक इलेक्ट्रिकल मोटर और एक प्रिसीशन स्पिंडल होता है। स्पिंडल वो शाफ्ट है जिस पर ग्राइंडिंग व्हील माउंट किया जाता है। दूसरी तरफ वर्कपीस को पकड़ने के लिए वर्क रेस्ट या टेबल होता है, जिस पर कंपोनेंट को ज्यादातर मैग्नेट से पकड़ा जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये ग्राइंडिंग व्हील बना किस चीज का है? क्यों कुछ व्हील काले होते हैं, कुछ हरे होते हैं, कुछ लाल होते हैं? क्यों कुछ व्हील्स खुरदरे होते हैं और कुछ स्मूथ होते हैं? इसके पीछे का लॉजिक समझना एक इंजीनियर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ग्राइंडिंग व्हील मेन रूप से दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला है एब्रेसिव ग्रेन्स और दूसरा बॉन्ड। इसको आप एक लड्डू की तरह समझ सकते हैं, जहां पे बूंदी को चीनी की चाशनी ने जोड़ के रखा हुआ है। इसके अलावा तीसरा एलिमेंट होता है पोरस, यानी खाली जगह, जो कूलेंट और चिप्स के लिए जरूरी है। अब हम इनके बारे में थोड़ा जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ग्राइंडिंग व्हील सेलेक्ट करते टाइम इनके अलावा और किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
तो सबसे पहले बात करते हैं एब्रेसिव ग्रेन्स की। ये वो कठोर कण होते हैं जो असल में कटिंग का काम करते हैं। इनका चुनाव इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मटेरियल ग्राइंड करना है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सबसे कॉमन एब्रेसिव है। इसका रंग यूजुअली ग्रे, वाइट या फिर पिंक होता है। ये टफ होता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल्स जैसे स्टील, कार्बन स्टील और अलॉय स्टील के लिए बेस्ट होता है। अगर आप लोहे पर काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर यही व्हील मिलेगा। अब आता है सिलिकॉन कार्बाइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ज़्यादा हार्ड होता है लेकिन थोड़ा ब्रिटल भी होता है। इसका रंग ग्रीन या ब्लैक होता है। ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड कास्ट आयरन, ब्रास और कॉपर जैसे सॉफ्ट मटेरियल्स या नॉन मेटल्स जैसे पत्थर और सेरामिक के लिए यूज होता है। फिर आते हैं सुपर एब्रेसिव जैसे डायमंड एंड सीबीएन। मॉडर्न इंडस्ट्री में जहाँ मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं वहाँ डायमंड और क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड व्हील्स यूज होते हैं। डायमंड ग्लास और सेरामिक के लिए और सीबीएन हार्डन स्टील के लिए यूज होता है। ये बहुत महंगे होते हैं पर इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अब बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड का काम है ग्रेन्स को तब तक पकड़ कर रखना जब तक वो शार्प हैं, और जब वो ब्लंट हो जाएं तो उन्हें छोड़ देना ताकि नए ग्रेन निकल सके। ये मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला विट्रीफाइड बॉन्ड। ये मिट्टी और क्ले से बनता है और इसे हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है जैसे कि कांच। ये स्ट्रॉन्ग और रिजिड होता है। प्रिसीशन ग्राइंडिंग में 70 to 80% व्हील्स विट्रीफाइड बॉन्ड के ही होते हैं। ये एसिड, वाटर और ऑयल के साथ इफेक्ट नहीं करता। फिर आता है रेजिनॉइड बॉन्ड। ये सिंथेटिक रेजिन से बनता है। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और शॉक बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए ये रफ ग्राइंडिंग, स्नैगिंग और कटिंग ऑफ व्हील्स में यूज होता है क्योंकि वहाँ हाई स्पीड और झटके काफ़ी होते हैं। लास्ट में रबर बॉन्ड। ये बहुत स्मूथ फिनिश देने के लिए यूज होता है जैसे बैरिंग की रेस बनाते वक्त या फिर रेगुलेटिंग व्हील्स में। तीसरी मेन चीज़ ध्यान में क्या रखने वाली है जब आप एक ग्राइंडिंग व्हील सेलेक्ट करते हो वो है ग्रेन साइज। ग्रेन साइज ये बताता है कि एब्रेसिव के दाने कितने मोटे या कितने बारीक हैं। इसे स्क्रीन मैश नंबर से नापा जाता है। इसमें 4 मेन टाइप्स होते हैं। पहला कोर्स यानी बहुत मोटे दाने, तेज मटेरियल हटाने के लिए। दूसरा मीडियम, नॉर्मल काम के लिए। फिर फाइन, अच्छी फिनिश के लिए। एंड फाइनली वेरी वेरी फाइन ग्रेन यानी कि मिरर पॉलिशिंग के लिए। इसके अलावा हमें व्हील के ग्रेड का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हील ग्रेड का मतलब एब्रेसिव की हार्डनेस नहीं होती बल्कि बॉन्ड की पकड़ की ताकत होती है। तो इसके मेन 2 ग्रेड समझ लीजिए आप व्हील की। पहला सॉफ्ट व्हील, इसमें बॉन्ड ग्रेन को ढीला पकड़ता है। ये हार्ड मटेरियल्स के लिए यूज होता है। लॉजिक ये है कि हार्ड मटेरियल्स ग्रेन को जल्दी डल कर देगा, उसके कटिंग टीथ जल्दी मार देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि डल ग्रेन जल्दी जल्दी झड़ जाएं और नए ग्रेन आ जाएं ताकि व्हील ग्लेज ना हो। दूसरा टाइप होता है हार्ड व्हील। इसमें बॉन्ड ग्रेन को कसकर पकड़ते हैं। ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होता है क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल ग्रेन को जल्दी डल नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि ग्रेन लंबे समय तक व्हील में बना रहे ताकि व्हील की लाइफ बढ़े। ये ग्राइंडिंग का गोल्डन रूल है, हार्ड मटेरियल के लिए सॉफ्ट व्हील और सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए हार्ड व्हील। अच्छा, अभी तक हमने जो सीखा वो मैनुअल ग्राइंडिंग की दुनिया थी, लेकिन मैनुअल ग्राइंडिंग में इंसानी गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। यहाँ एंट्री होती है CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। अगर आप ग्राइंडिंग और मैनुअल मशीनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं तो अगला स्टेप है CNC सीखना। ये आपको एक मशीन ऑपरेटर से प्रोग्रामर, सेटर या फिर एक अच्छा मशीनिस्ट बनने की राह दिखाता है। जैसे कि हमने देखा, ग्राइंडिंग फिनिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन पार्ट की प्राइमरी शेपिंग अक्सर टर्निंग से होती है और CNC टर्निंग सीखकर आप मैन्युफैक्चरिंग की पूरी साइकिल को मास्टर कर सकते हैं। तो ग्राइंडिंग के बेसिक्स पक्के कर लीजिए और फिर मेरी वेबसाइट macoveda.com या मेरी एंड्रॉयड ऐप मैकोवेदा CNC क्लासेस पे मेरे कोर्स ज़रूर चेकआउट करें। मेरे सारे कोर्सेज ऑनलाइन हैं उनके लिए जो CNC टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से चीज़ें सिखाऊंगा, धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ लेके जाऊंगा विद सिमुलेटर एंड थ्योरी। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए इसमें टाइम का कोई झंझट नहीं है। आप घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो अभी मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी मैकोवेदा CNC क्लासेस की एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब वापस लौटते हैं अपने ग्राइंडर्स की दुनिया में और देखते हैं कि कौन कौन सी ग्राइंडिंग मशीन्स ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज होती हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल वर्कशॉप पर। अलग अलग काम के लिए अलग अलग ग्राइंडर्स होते हैं। मेन रूप से हम इन्हें 4 या 5 टाइप्स में बांट सकते हैं जो आपको इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। हर एक मशीन का अपना एक पर्पस होता है और उसे चलाने का तरीका भी अलग होता है। सबसे पहले आता है बेंच ग्राइंडर या पेडेस्टल ग्राइंडर। ये सबसे बेसिक और कॉमन ग्राइंडर है जो हर वर्कशॉप, गराज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएगा। इसमें एक मोटर होती है जिसके दोनों तरफ शाफ्ट निकली होती है और दोनों तरफ व्हील्स लगे होते हैं।
एक तरफ कोर्स व्हील और दूसरी तरफ फाइन व्हील लगा होता है। इसे बेंच ग्राइंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्क बेंच पर बोल्ट किया जाता है। अगर यही सेटअप एक लंबे स्टैंड पर लगा हो और ज़मीन पर रखा हो तो इसे पेडेस्टल ग्राइंडर कहते हैं। इसका मेन काम है ऑफ हैंड ग्राइंडिंग, मतलब आप वर्क पीस को हाथ में पकड़कर और घूमते हुए व्हील के पास ले जाकर ग्राइंड करते हैं। इसके इस्तेमाल रफ काम के लिए होता है, जैसे लेथ टूल की शार्पनिंग करना, ड्रिल बिट को धार लगाना, चीजल को शेप देना या किसी मेटल पार्ट से बर हटाना। इस मशीन पर कभी भी सॉफ्ट मेटल जैसे एल्यूमिनियम या कॉपर नहीं घिसने चाहिए क्योंकि वो व्हील को क्लॉग कर देते हैं, जिससे व्हील फटने का खतरा बढ़ जाता है। फिर आता है एंगल ग्राइंडर या हैंड ग्राइंडर। अगर आप एक फैब्रिकेशन शॉप में गए हैं तो आपने चिंगारियां उड़ाती हुई एक हैंड हेल्ड मशीन जरूर देखी होगी। ये एंगल ग्राइंडर है, जिसे साइड ग्राइंडर भी कहते हैं। इसमें मोटर की एक्सिस और स्पिंडल की एक्सिस 90 डिग्री पर होती है, इसलिए इसे एंगल ग्राइंडर कहा जाता है। ये पोर्टेबल होता है, यानी मशीन वर्कपीस के पास जाती है, ना कि वर्कपीस मशीन के पास आएगी। एंगल ग्राइंडर बहुत वर्सेटाइल टूल है। इसमें आप अलग अलग डिस्क लगा सकते हो, जैसे कटिंग डिस्क सरिया, पाइप या स्टील को काटने के लिए, ग्राइंडिंग डिस्क वेल्ड जॉइंट को प्लेन करने या फिर हैवी मेटल को रिमूव करने के लिए, एंड फ्लैप डिस्क यानी कि पॉलिशिंग वगैरह करने के लिए या फिर रस्ट को हटाने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, ये बिगिनर्स के लिए सबसे खतरनाक टूल हो सकता है। इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने इसे मजबूती से दोनों हाथों से नहीं पकड़ा तो किक बैक हो सकता है, यानी मशीन झटके से पीछे आपकी तरफ आ सकती है। इसलिए इसमें हमेशा सेफ्टी गार्ड लगा होना चाहिए और कभी भी कटिंग व्हील से ग्राइंडिंग नहीं करनी। फिर आता है सरफेस ग्राइंडर। जब हमें फ्लैट सरफेस चाहिए होती है जो बिल्कुल मिरर जैसे स्मूथ हो और डायमेंशन में माइक्रोन्स की एक्यूरेसी हो, तब हम सरफेस ग्राइंडिंग का यूज़ करते हैं। ये इंडस्ट्री में फ्लैट पार्ट्स, डाइज, मोल्ड और प्रिसीशन प्लेट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड मशीन है। इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होता है जिस पर व्हील लगा होता है और नीचे एक रेसिप्रोकेटिंग यानी आगे पीछे चलने वाला टेबल होता है। सरफेस ग्राइंडर की सबसे खास बात उसका वर्क होल्डिंग डिवाइस है, जिसे मैग्नेटिक चक या फिर मैग्नेटिक टेबल कहते हैं। लोहे के वर्कपीस को पकड़ने के लिए क्लैंप्स की जरूरत नहीं होती, बस मैग्नेट ऑन किया और चिपक गया। ऑपरेटर टेबल को लेफ्ट राइट मूव करता है और व्हील को धीरे धीरे नीचे लाता है या फिर अपने आगे या पीछे लाता है। इस मशीन से आप एंगुलर, फ्लैट या इरेगुलर शेप्स भी बना सकते हैं अगर व्हील को थोड़ा सा फॉर्म कर दिया जाए तो। अगला है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। जैसा नाम से पता चलता है, ये मशीन गोल पार्ट्स को ग्राइंड करने के लिए होती है, जैसे शाफ्ट, रोड, पिंस या फिर बैरिंग्स की आउटर रेस। इसका प्रिंसिपल लेथ मशीन जैसा ही है। वर्कपीस सेंटर के बीच में घूमता है, लेकिन कटिंग टूल की जगह एक घूमता हुआ ग्राइंडिंग व्हील होता है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में दो टाइप्स के मोशन होते हैं, वर्कपीस भी घूमता है और ग्राइंडिंग व्हील भी घूमता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इससे रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है और कटिंग एफिशिएंट होती है। इस मशीन से आप सीधी रोड ही नहीं बल्कि टेपर ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट और हाइड्रोलिक रोड्स की फाइनल फिनिशिंग इसी मशीन पर होती है ताकि इंजन और सिलेंडर स्मूथ चलें। एंड फाइनली आता है सेंटरलेस ग्राइंडर। ये एक एडवांस टाइप का ग्राइंडर है जो मास प्रोडक्शन के लिए बना है। इसमें वर्कपीस को पकड़ने के लिए कोई सेंटर चक या फिर फिक्सचर नहीं होता, इसलिए इसका काम सेंटरलेस है। इसमें दो व्हील्स होते हैं, पहला ग्राइंडिंग व्हील, बड़ा व्हील जो तेजी से घूमता है और मटेरियल काटता है। दूसरा रेगुलेटिंग व्हील, छोटा व्हील जो धीरे धीरे घूमता है, वर्कपीस को रोटेट करता है और उसे आगे धकेलता है। वर्कपीस इन दोनों के बीच में वर्क रेस्ट ब्लेड पर टिका होता है। इमेजिन कीजिए एक पाइप या रोड जो बिना रुके एक तरफ से मशीन में जा रही है और दूसरी तरफ से ग्राउंड होकर निकल रही है। ये मशीन पिस्टन पिंस, रोलर बेयरिंग्स और छोटे शाफ्ट बनाने के लिए यूज होती है, जहां प्रोडक्शन स्पीड बहुत मायने रखती है। दोस्तों, ग्राइंडिंग एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और आज हमने सिर्फ इसके किनारों पे थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करी। हमने देखा कि कैसे एक सिंपल पत्थर से शुरू हुई कहानी आज माइक्रोन्स और नैनो फिनिश तक पहुंच गई है। हमने ग्राइंडिंग व्हील के साइंस को समझा कि वो सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक हाईली इंजीनियर्ड सेल्फ शार्पनिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। हमने अलग अलग मशीन्स के वर्क होल्डिंग को देखा, कैसे बेंच ग्राइंडर से लेकर सेंटरलेस ग्राइंडर तक हर मशीन का अपना एक यूनिक काम होता है। एज ए बिगनर आपको याद रखना चाहिए कि ग्राइंडिंग में पेशेंस सबसे बड़ा टूल है। ये प्रोसेस जल्दबाजी का है ही नहीं। स्टील व्हील सिलेक्शन, मशीन की बैलेंसिंग, ड्राइसिंग का ध्यान और सेफ्टी रूल्स का पालन, यही एक अच्छे मशीनिस्ट की पहचान है जब वो ग्राइंडिंग पे काम करता है। एक स्किल्ड ग्राइंडिंग ऑपरेटर वो नहीं है जो जल्दी काम खत्म करे, बल्कि वो है जो बिना पार्ट जलाए, बिना एक्सीडेंट किए, ड्राइंग की टॉलरेंस को मीट करके पार्ट को बनाए। बाकी जैसे मैंने बताया, मैकवेदा जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड का काम करेगी। मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे कोर्सेज ज़रूर चेकआउट करें और मेरी एंड्रॉयड ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।